Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नाम नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम नाना शास्त्र विचारणे कनिपुण षड धर्म संस्थापक लोका नाम ही अन्य अवसर सनातन सर्वकृत्याहं विदितन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांतकृत् वेदविदेव चाहम्। हरे कृष्णा। आवाज आ रहा है ना क्लियर? जी प्रभु जी। ओके, थैंक यू। तो हम लोग देख रहे हैं उपदेशामृता नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का आई थिंक श्लोक खत्म हो गया था, 7 वाला। एक श्लोक स्टार्ट करना था, मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ जी। तो हम लोग देख रहे हैं श्लोका नंबर 8। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, सारे ही श्लोक इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वाला भी बहुत अच्छा श्लोक है ये। तो मैं श्लोक रिपीट करता हूँ। तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानो स्मर्तव्यो क्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठन् व्रजे तद अनुरागी जनानुगामी कालम नयेदखिलम इति उपदेश सारम। तो क्या कह रहे हैं उसको को समझिए। उपदेश सार, तो सारे उपदेश का सार जो है, तो जानते हैं कि हर चीज में जो सार है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि उपदेश का सार क्या है कि अपना सारा समय 24 घंटे भगवान का नाम का जप करने में, तन नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानो, मतलब कीर्तन करने में, नाम रूप चरित का कीर्तन करने में लगाना चाहिए। और स्मृतयो हो रसना मनुष्य नियोज्य, और भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए हम लोगों को, इन सब चीज़ों का, नाम रूप चरित्र। और इससे धीरे धीरे अपने जिह्वा को और मन को इस सेवा में लगाना चाहिए। और कहते हैं, और इस प्रकार हमेशा हमें व्रज या गोलोक वृंदावन धाम में रहने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ पे वो मेंटली हम लोगों को वृंदावन धाम में रहने का एडवाइस कर रहे हैं, और भगवान की सेवा करनी चाहिए, और वो भी भगवान की जो डिवोटीज हैं, जो भक्त हैं, उनके गाइडेंस में करना चाहिए। वन शुड फॉलो इन द फुटस्टेप्स ऑफ द लॉर्ड बिलोवेड ड्यूटीज। जो भगवान के जो पार्षद हैं, भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए, जो भगवान की भक्ति से बहुत आकर्षित है। तो ये श्लोक है, इसका ट्रांसलेशन मैं परपट पढ़ता हूँ। परपट बाय जॉइंट श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। जय श्री प्रभुपाद। तो प्रभुपाद कहते हैं, जैसे हम जानते हैं कि मन जो है हमारा मित्र भी है और शत्रु भी है, तो इसे हमको बहुत अच्छी तरह से ट्रेन करना है ताकि ये हमारा मित्र बन सके। और ये कृष्णा भावना भावित आंदोलन खास करके इस मन को ट्रेनिंग देने के लिए बनाई गई है।
इसका काम सिर्फ भगवान कृष्ण का सेवा में रहना है। हमारे मन पे हजारों हजारों जो है इम्प्रेशंस बने रहते हैं, न सिर्फ इस जीवन के, लेकिन इसके पहले के कई जीवन हैं, हमारे करोड़ों करोड़ जीवन है। उस सबका इम्प्रेशन हमारे मन पे एक छाप रहती है, उसका इम्प्रेशन रहता है, और वो हम लोग कैरी करते हुए चलते हैं। और कभी कभी ये इम्प्रेशन एक दूसरे के संपर्क में आ जाती है और एक कॉन्ट्राडिक्ट मतलब जो कॉन्ट्राडिक्टरी जो है एक इमेज हमारे सामने पैदा करती है। और इस प्रकार जो है मन का ये जो फंक्शन है, ये बहुत मन का जो फंक्शन है बहुत डेंजरस है, खतरनाक है एक साधारण जीव के लिए। तो प्रभुपाद जी इसमें कहते हैं कि स्टूडेंट्स ऑफ साइकोलॉजी आर अवेयर ऑफ माइंड वेरियस साइकोलॉजिकल चेंजेस। तो साइकोलॉजी के जो स्टूडेंट हैं उनको इस मन के जो अलग अलग साइकोलॉजिकल चेंजेस हैं वो इसके बारे में जानते हैं। और प्रभुपाद जी यहाँ पे भगवत गीता के 8वें अध्याय का श्लोका नंबर 6 कोट कर रहे हैं। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ति अंति कलेवरम तम तम एवेति कौन्तेय सदा तद भाव भाविताः। यानी जिस 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 भाव में हम अपना शरीर त्यागेंगे उसी भाव को हम पाएंगे हम लोग। और ये हम लोग बहुत अच्छा उदाहरण हम लोग सुबह के भागवतम हम लोगों ने देखा रिसेंटली अभी। पितामह भीष्म जो थे वो भगवान कृष्ण को अपने सामने रख के उनका ध्यान करते हुए उनका सारा जो लीला था, भगवान कृष्ण का रथ चलाना, गोपियों के साथ जो था आदान प्रदान, सब ये सब याद कर करके वो अपना देह त्याग रहे हैं। और फिर आगे कहते हैं मृत्यु के समय मन और बुद्धि जो है एक प्रकार का सूक्ष्म शरीर हमारे लिए तैयार करती है जो हमें अगले शरीर में ले जाती है। अगर मन अचानक कुछ ऐसे चीज के बारे में सोचे जो हमारे लिए लाभदायक नहीं है, तो वैसे ही जन्म हमें मृत्यु के पश्चात मिलेगा। और दूसरी ओर पे अगर कोई भगवान कृष्ण के बारे में सोच रहा है मृत्यु के समय, तो तुरंत जो है वो गोलोक वृंदावन पहुंच सकता है। तो ये जो है ट्रांस माइग्रेशन का प्रोसेस है, बहुत ही सूक्ष्म है। और इसलिए श्री रूप गोस्वामी हमको सलाह दे रहे हैं कि हमें अपने मन को ट्रेन करना है, नहीं तो मन को ट्रेन करना है ऐसा कि वो कृष्णा के अलावा किसी भी चीज़ के बारे में ना सोचे। वैसे ही जिह्वा जो है उसको भी सिर्फ भगवान कृष्ण का प्रसाद खिलाना चाहिए और सिर्फ भगवान कृष्ण के बारे में ही बोलने के लिए सिखाना चाहिए। रूप गोस्वामी जी आगे सलाह दे रहे हैं, तिष्ठन व्रजे, हमें वृंदावन धाम में जाके रहना है या व्रज भूमि के किसी भी कोने में रहना है। वृंदावन जो है या व्रज भूमि जो है ये 84 कोस की है ये, और 1 कोश यानी 2 स्क्वायर माइल। तो वो कहते हैं अगर कोई अपना वृंदावन में घर बना लेता है तो वहाँ पे किसी अच्छे जो उन्नत भक्त हैं उनकी शरण में रहना चाहिए। और इस प्रकार हमें हमेशा भगवान कृष्ण के बारे में सोचना चाहिए और उनकी लीला के बारे में स्मरण करते रहना चाहिए। और ये आगे श्री रूप गोस्वामी बहुत अच्छे से समझा रहे। भक्ति रसामृत सिंधु में मैंने बताया, कृष्णम स्मरण जन्म चास्य श्रेष्ठम निज संहितम तत्त कथा रतश्चासौ कुर्याद वसम प्रजे सदा। वो कह रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, एक भक्त को हमेशा वृंदावन धाम में रहना चाहिए और हमेशा कृष्ण स्मरण में रत रहना चाहिए, भगवान कृष्ण का स्मरण करते रहना चाहिए। और जो उनके भक्त हैं उनके स्मरण करते रहना चाहिए, भगवान के भक्तों का और भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। और ऐसा जब हम उनके अनुयायियों का जब पद चिन्हों पे चलते हैं तब हम लोग जो है भगवान की सेवा अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये पैराग्राफ खत्म हो रहा है, तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ।
किसी को कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है तो ले सकते हैं। हरे कृष्णा। यस सत्यराज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे अभी अपने वृंदावन धाम के बारे में बताया, तो प्रभु जी बहुत ऐसे डिवोटी है, इवन तो ब्रह्मचारीज भी है, जो टेम्पल में बोलते हैं कि आपको धामवास जो है वो 3 ही दिन करना चाहिए, उसके ऊपर नहीं तो फिर आपका ना कुछ भी अपराध रहेगा। तो आई मीन वो भगवान कभी ये नहीं करते करके, तो खाली आपको ओनली 3 दिन का धामवास करना चाहिए, उसके ऊपर नहीं करना चाहिए, ऐसा बोलते। तो प्रभु जी कैसा मतलब और कैसा रहना चाहिए, मतलब आप थोड़ा, क्योंकि इधर बताया कि हम लोग को भी हम लोग ने देखा कि भक्ति रसामृत सिंधु में बताया कि धामवास भी करना बहुत जरूरी है प्रभु जी। आफ्टर मतलब बोलते हैं कि आप जब भी वर्णाश्रम धर्म पालन करेंगे और तो धामवास भी एक अंग है भक्ति का प्रभु जी, तो फिर कैसा वो हम लोग समझे प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। पहले बात तो ये है कि रूप गोस्वामी बोल रहे हैं, तो यू डिसाइड कि हम लोग अभी रूप गोस्वामी जी का सुनेंगे या कोई कुछ बोल रहा है उसका सुनेंगे। तो अगर नो डाउट रूप गोस्वामी जी बोल रहे हैं तो ये जरूरी है हमारे लिए कि हम वृंदावन धाम में रहें। तो और वो जब बोल रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु में बोल रहे हैं, प्रभुपाद कई बार इसको इंसिस्ट करते हैं कि हमको धाम में रहना है। दैट मीन्स इट्स एन इम्पोर्टेंट पार्ट, तो उसमें हम लोगों को कोई शंका नहीं होना चाहिए। तो यह एक भक्ति का इम्पोर्टेंट पार्ट है। जैसे चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ना, 5 चीजें हैं, श्री मूर्ति, श्रद्धा, सेवा, फिर धामवास 2 और 3 चीज है, मेरे को याद नहीं आ रहा है वो अभी, बट या तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग प्रभु। हरे कृष्णा। ओके ओके, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु सत्यराज प्रभु ने किसके बारे में बोला, धामवास का, आई मीन 3 days का? सत्यराज, कैन यू रिपीट? हाँ माता जी, एक्चुअली कैसा है, धामवास जो बोलते हैं मीन्स लाइक हमारे इधर टेम्पल में बहुत सारे ब्रह्मचारी भी बोलते हैं कि अगर आपको धामवास करना है, मीन्स अगर वृंदावन धाम या जगन्नाथपुरी किधर कौन सा भी धामवास करेंगे तो मैक्स टू मैक्स 3 days रहना है, 3 days या 4 days, क्योंकि बाद में आप जो देखते हो कि पता चला उधर की कोई खा के उधर कुछ थूक रहा है, स्पिटिंग कर रहा है, तो आप उसके लिए अपराध करेंगे, तो अपराध भी मतलब वो आपका बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा करके आप, तो इसके लिए वो बोलते हैं कि यू शुड नॉट डू दैट, आई मीन यू शुड नॉट ऑफेंड एनीवन। लेकिन बाद में ऐसा होता है कि तब पहले 3-4 दिन ऐसा लगता है कि हम लोग धाम में है, एंड देन कुछ ऐसा थोड़ा थोड़ा रियलिटी पता चलेगा कि अरे इधर भी ये भी होता है, ये भी होता है। सो यू विल टेक दैट, मतलब आप धाम को फिर लाइटली लेना चालू करेंगे, तो ऐसा वो बोल रहे थे। तो आप कंपलसरी है कि आप 3 दिन या 4 दिन ही रुकना है धाम में, ऐसा माता जी वो बोल रहे थे। लेकिन जैसे अभी प्रभु जी ने बताया। यस माता जी। सॉरी प्रभु, मैं एक्चुअली जितना मैंने सुना है 3 दिन का तो शायद ब्रह्मचारी सन्यासी को का बोलते हैं ना, मतलब जहां तक मैंने सुना है, आई थिंक गोपी मनोहर प्रभु मैं आई एम राइट, और क्या कि मतलब मैंने सुना है कि मतलब सन्यासी होते हैं वो लोग 3 दिन से ज्यादा नहीं रहते हैं, और हम लोग तो प्रभु मतलब अपराध होने वाला या जो होगा वो तो 3 दिन में हम रहेंगे, उसके अंदर भी हो सकता है ना प्रभु, गोपी मनोहर प्रभु? हाँ जी, अपराध करना है तो, और अपराध कौन करता है? ईगो बहुत ज्यादा है, मतलब जो है ना, जिसका विल से ही इज ऑफेंडर
तो मतलब बहुत ईगो होता है, वही ऑफेंड करता है वो हर चीज़ में। तो अपना मेंटेलिटी हम लोग को सुधारना है। अगर हम यहाँ पे गोलोक, यहाँ पे इस धरा पे जो धाम है वहाँ पे नहीं रह सकते 3 दिन, तो हम लोग फिर ऊपर गोलोक में जाने की क्या बात करेंगे हम लोग फिर? हाउ कैन वी इवन थिंक ऑफ गोइंग और ओवर वैसे, और वैसे भी सन्यासी का सुना है ना 3 दिन के लिए ऐसे, यानी नहीं, सन्यासी भी रहते हैं माता जी बहुत से, जैसे महाराज लोग हैं वो पूरा कार्तिक महीना वहाँ पे रहते हैं, या नहीं वो तो चतुर्मास रहते हैं। नहीं 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 नहीं, अब मतलब कोई भी जगह की ऐसे बात करी, धाम में तो आदमी रहेगा ही ना, तभी धाम में रह के तो आदमी की मतलब कोई भी डिवोटी होगा, कोई भी उनकी भक्ति बढ़ेगी। और चतुर्मास के टाइम रहते हैं। लेकिन मैंने जैसे महाराज का मतलब सन्यासी लोग का सुना था कि वो लोग वहाँ पे मतलब धाम में आई मीन 3 दिन से ज्यादा का, मतलब धाम में नहीं, नॉर्मली भी कहीं का मैंने सुना था। और जैसे अभी अपराध होने वाला तो धाम में भी होगा, और जहाँ पे हम भक्ति करेंगे वही हमारा धाम हो जाता है। तो हमारा अपराध तो कहीं भी हो सकता है ना, आई मीन किसी का भी अपराध किसी से भी कहीं भी हो सकता है ना, धाम में हो या कहीं भी भक्ति करे ऐसे। करेक्ट माता जी, वही मैं बोला ना, जो अपराधी है वो कहीं पे भी अपराध करेगा। और जब मैं पॉइंट यही है कि जब हम लोग यहाँ पे धरा धाम पे, हम लोग अगर यहाँ पे जो किसी धाम में हम लोग 3 दिन से ज़्यादा रहने से डरते हैं, तो फिर वो गोलोक वृंदावन धाम वापस अपने घर कैसे जाएंगे हम लोग? यहाँ पे हम लोग 3 दिन रह सकते हैं, वहाँ पे तो एटर्निटी के लिए ही जाना है। तो हाउ कैन इवन थिंक ऑफ गोइंग टू गोलोक वृंदावन? तो ये मेंटेलिटी अपने को सुधारना है हम लोगों को, ये बहुत जरूरी है। और आप जो बोल रहे 3 दिन का, ये आई थिंक नारद मुनि जी को श्राप था, वो 3 दिन से कहीं ज़्यादा नहीं रुक सकते, तो इसीलिए वो जो है मतलब जहाँ पे भी जाते थे तो 3 दिन रुकते थे, फिर वहाँ पे वो श्राप की वजह से उनको कहीं और जाना पड़ता था। तो सन्यासी लोग जो है, जो वो भी जो परिव्रजकाचार्य हैं, परिव्रजकाचार्य वो लोग ज़्यादा नहीं रुकते कहीं पे, एक जगह पे ज़्यादा नहीं रुकता। बट जैसे बहुत से महाराज लोग हैं वो लोग रहते हैं वृंदावन धाम में, धाम में नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? धाम तो हमारा घर है। अभी जैसे सत्यराज कोई आपको बोले कि आप आपका घर में 3 दिन से ज़्यादा मत रहो, आप बाहर रहो, तो वो हाउ विल यू जस्टिफाई दैट? किसी को भी बोले आप अपना घर में 3 दिन से ज़्यादा मत रहो, नहीं तो आप अपराध कर दोगे, अपने मम्मी को कुछ डांट दोगे, या अपना सिस्टर को कुछ डांट दोगे, या बीवी को डांट दोगे, तो ऐसा अपराध है, वहाँ पे जाके मत रहो। तो व्हाट विल यू से सत्यराज? अरे प्रभु जी आपने जैसे बताया दैट्स ट्रू, बिकॉज अभी आप जैसे आपने बताया ये माता जी अपना घर है वो, तो हाउ कैन वी थिंक ऑफ लाइक दैट? जैसे माता जी बोल रही है अपराध करना है, तो जिसको ईगो है वो तो किसी को भी अपराध करेगा, धाम में ही क्यों, चैंटिंग भी सही नहीं करेगा, अपराध नाम अपराध भी करेगा, भक्तों का भी अपराध करेगा, धाम का भी अपराध करेगा, हर प्रकार का अपराध करेगा जिसको करना है। इसलिए उसको धाम में जाने की जरूरत नहीं है। वेरी ट्रू। तो दैट इज अवर एटर्नल होम। तो वहाँ पे हम लोग को रहने का आदत डालना है हम लोग को। कोई डर के रही नहीं 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 यार, उधर जाऊंगा तो मैं अपने पिताजी को डांट दूंगा, उधर वो इसको डांट दूंगा, उसको डांट, दैट इज अवर होम। तो वहाँ का ही आदत नहीं, हमको नहीं लग रहा, तो फिर गोलोक वृंदावन का हाउ कैन यू थिंक ऑफ गोइंग बैक होम, बैक टू गॉड? जबकि सब यही बोलते हैं, जैसे क्या है वो, प्रभुपाद जी को एक बार जो है ना, मम जन्मनि जन्मनीश्वर है, तो एक डिवोटी बोलने लगा, नहीं प्रभुपाद आई डोंट वांट टू गो, आई वांट टू स्टे हियर एंड लाइक चैतन्य महाप्रभु से मम जन्मनि। बोला डोंट बी अ फूल, गो बैक होम, बैक टू गॉड। तो प्रभुपाद भी यही बोलते हैं, जो अपना अपना धाम में हमको वापस, अपना घर धाम नहीं है वो, हमारा घर है वो, दैट इज अवर एटर्नल होम। तो व्हाई आर वी अफ्रेड ऑफ दैट? ये अवरस पे माता जी क्या बोलते हैं, चैरिटी बिगिंस होम, तो घर से हमें चालू करना है ना।
तो घर में हो या कहीं धाम में हो, कहीं भी हो, प्रयास इसीलिए तो हम प्रैक्टिस करते रहते हैं कि हम हम्बल होए, हम्बल रहे, हम्बल रहे, हम्बल रहे, क्योंकि वो हमारी भक्ति से, हमारी चैंटिंग से हमारे में शुद्धता आती जाएगी। तो हमको वो भी ध्यान में रहेगा कि जब हम घर में ही प्रयास करेंगे, मतलब कि किसी का दिल नहीं दुखाए, कोई भी हो, फैमिली मेंबर हो या अपने परिवार में कोई भी हो, लेकिन फिर वही प्रैक्टिस होगी तभी तो हम धाम में भी वही डर रखे दिमाग में रखेंगे, सामने कौन है, जिस मतलब हमसे कोई अपराध नहीं हो ऐसे। तो हमको चैरिटी बिगिंस हम हमारे घर से ही स्टार्ट करना है कि हम ऐसे प्रैक्टिस करते रहे कि कहीं भी हमारे से ऐसा नहीं हमसे नहीं होता होगा, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि हम जैसे अच्छे डिवोटी भी बने, अच्छे इंसान भी बने, कि हम भक्ति खुद भी करें, दूसरों को भी आगे बढ़ाए, और सेम टाइम ऐसा है कि हम अपराध नहीं करें। तो वो बात अपराध का तो कहीं भी हो सकता है। तो मुझे यही बोलना था। और मुझे एक बात बोलनी है कि प्रभु अभी आप भागवतम पढ़ेंगे ना प्रभु जी, गोपीनाथ प्रभु? जी माता जी। तो प्रभु ये पॉसिबल है कि मैं खाली 2 पैराग्राफ छोटे हैं वो कृष्णा बुक के पढूं, फिर आप भागवतम पढ़ो, क्योंकि मुझे ना बाहर केप में जाना है। ओके ओके, हाँ नहीं ठीक है, बस यही क्या? है हम एक प्रभु सत्यराज प्रभु ने हमको सेवा दे दी, खुद तो चले गए, तो अभी हम सेवा कंटिन्यू कर रहे हैं। कृष्णा बुक चालू करने का बोला था। उसका खाली चेट करना है, उसका काम खाली बाकी हम लोग को करना है। आज भी लगता है वो चेंटिंग 1 राउंड एक्स्ट्रा का बोला था, इसलिए सुजाता ने मैसेज दिया होगा, राधा ने मैसेज दिया होगा, तो बेचारे प्रभु जी आ गए आज। डर के आगे। तो प्रभु मैं कृष्णा बुक पढ़ लूं? यस माता जी। माता जी एक ही मिनट में बोलूं, एक ही मिनट, मेरा खाली 1 ही मिनट ले माता जी। 2 मिनट हो जाएगा तो अपराध हो जाएगा, बोल देती हूँ। ओके ओके माता जी। सो अभी गोपी प्रभु जी ने बताया था ना कि धामवास, तो अभी हम लोग को ना माता जी मनोहर प्रभु ने बताया था कि भक्ति के 64 अंग है, तो उसमें से साधु संग, नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, धामवास मीन्स मथुरावास या गोलोक मीन्स वृंदावन धामवास, और श्री मूर्ति सेवा, तो ये प्राइम है करके। तो प्रभु जी बोल रहे थे ना, तो मेरे को याद आ गया, मैंने वो नोट्स निकाले और मैं वो जस्ट ऐड करना चाहता था। सो थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। और माता जी चैरिटी बिगिंस एट होम, वो भी पॉइंट बहुत अच्छा है कि अगर हम लोग को अच्छा भक्त बनना है तो जरूरी नहीं कि हम लोग घर में भी अपने सब भक्त है, तो हम लोग को पहला यू शुड स्टार्ट फ्रॉम आवर होम। एक्चुअली ये एक इंसिडेंस है माता जी, चंचलाक्षी माता जी जो है हमारी गॉड सिस्टर, तो उन्होंने एक बार हम लोग आश्रम में ऐसा ही कुछ ना कुछ मतलब हम लोग 8 जन रहते थे आश्रम में, तो कुछ ना कुछ किसने प्रसादम लेट बनाया या किसी ने बर्तन ये नहीं किए, तो कभी कभी बोलते थे अरे यार तेरा टर्न है, टाइम टेबल लिखा है और तूने किया नहीं करके, तो थोड़ा इधर उधर। और एक बार माता जी का ऐसे ही फोन है और थोड़ा सा ऐसा डिस्कशन चालू था, तो माता जी ने बोला था कि हम लोग जरूरी नहीं कि हम लोग बाहर ही ऐसे रहे, तो वो भी पॉइंट मुझे अच्छा याद आ गया माता जी। उन्होंने बताया कि यही आप जो पॉइंट अभी हमें इनवाइट करना चाहते हैं माता जी, तो कि चैरिटी बिगिंस एट होम, तो बहुत अच्छा वैलिड पॉइंट है। और माता जी मैं मेरे लाइफ में ये मैं ऐड करना चाहता हूँ माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। और मुझे वो याद आ गया, चंचलाक्षी माता जी ने तभी बोला था हम लोग के आश्रम में, मीन्स फोन पे बोला था कि ये सभी भक्तों को कैसा रहना है, वी शुड अंडरस्टैंड कि बेसिक्स, कि हम लोग को घर पे अच्छा रहना है, एंड देन it's everything is depend on like how do you chant. So thank you माता जी, thank you, हरे कृष्ण।